बेटा तो क्या करे, उसी चलते हम लोग का रोजगार थोड़ा कम हो गया, उस चलते मुरझा गया और हम लोग का बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। उस चलते ना मेरा घर है अच्छा, मेरा दूरा है अच्छा, मेरा जमीन जगह बाल बच्चा किसी तरह हाजरी फाजरी करके और हम लोग बाल बच्चा पोस रहे हैं। मिलेगा बोल के 3-4 बार फोटो उटो सब करके ले गया, लेकिन अभी तक मेरा अबू आवास नहीं मिला है। सरकार जो है हम लोग को सुनते हैं कि बहुत फैसिलिटी है, बहुत कुछ गरीब को मिल रहा है, लेकिन हम लोग को जो है ये सूचना तो मिलता है, लेकिन ये हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए अबू आवास सुने कि मिलता है, तो उसमें भी यहाँ जो है कुछ लोग का फोटो वोटो किए और लिस्ट में नाम भी आया, लेकिन मिला नहीं हम लोग को। और स्थिति खराब स्थिति में हम लोग बच्चा लोग को, जैसे बेटी को बेटा को हम लोग पढ़ाएं, बहुत घींच तीर करके 9 क्लास 10 क्लास तक ले गए। उसके बाद जो है हम लोग के पास बोल रहा है मास्टर प्रिंसिपल बोल रहा है कि जाति आवासीय लाओ, तो जाति आवासीय लाओ बोल रहा है। तो हम लोग के पास तो भाई जमीन नहीं है, खतियानी रहेगा तब ना हम लोग को जाति आवासीय बनेगा। तो वहाँ जब जा रहे हैं तो खतियानी मांग रहा है, खतियानी है नहीं हम लोग के पास। तो जाति आवास यदि नहीं बन रहा है तो उससे आगे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और जनजाति जो है हम लोग आदि युग से हम लोग का जो है ये काम है हम लोग का। जैसे मान लीजिए हम लोग पहला करछुल घुघुर घाटी ये सब बनाते, धूपधानी यही सब, डिबरी। जैसे पहले तो लाइन बिजली नहीं था तो हम ही लोग बनाते थे डिबरी, उसमें मिट्टी तेल लगा करके घर में दीप जलाते थे लोग बहुत पूर्वज से। और हम लोग का अभी जो काम जो है हम लोग का वो काम भी अभी नहीं हो पा रहा है, काहे कि हम लोग के पास पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं रहने के कारण हम लोग का जो है रोजी रोजगार भी लुप्त हो गया। हम लोग पढ़ाने के लिए जो सरकार दे रहा है 20,000 10,000 रुपया सालाना मंथली, उसमें जो है जाति रहेगा तबे मिलेगा, जाति है नहीं। हम लोग पढ़ा नहीं पाए हैं, बच्चा लोग को मैट्रिक तक पढ़ाए बहुत खींच तीर के, और उसके बाद जो है बैठ गया है। मैट्रिक तक पढ़ाए हैं ना, तो यहाँ हम लोग का रोजी रोजगार का कोई मिल पा रहा है, ना तो पढ़ाए हैं उन लोग को कुछ काम धंधा नहीं मिल पा रहा है। जैसे बहुत स्थिति खराब है हम लोग का, और सरकार जो है हम लोग को मदद नहीं मिल रहा है। और यहाँ तो 2025 से सुन रहे हैं, जब झारखंड बना है तो उस समय से यहाँ लग रहा है सुनने में कि गरीब को बहुत मदद हो रहा है, बहुत मदद हो रहा है। तो हम लोग तो मरने जा रहे हैं, लुप्त होने का कगार में है मल्हार जाति। हम लोग को ना कुछ नहीं मिल रहा है, ना जमीन, ना जगह, ना रोजी रोजगार, ना बाल बच्चा को पढ़ाना, शिक्षा देना, ये सब सारा चीज हम लोग को लुप्त होने जा रहा है, लुप्त होने का कगार में है। क्या कहा जाए, तो थोड़ा दिखाएं कि ये जो चीजें हैं जिन्हें कि इन्होंने बनाया है, शायद ही कोई करीब से वो सारी की सारी चीजें, जैसे ये एक जनजातीय राज्य है और बहुत ही सुंदर सा है। ये किस चीज से बनाए हैं इसको हम लोग जो है ये मोम धुआं जो है, सेकुआ का जो धुआं होता है ना, वो धुआं मोम इसमें कड़वा तेल मिला करके इसको बनाए हैं और मिट्टी का सचा दिए हैं। ये मिट्टी का सचा में ऊपर में जितना नक्शा दे रहे हैं, ये नक्शा ये काला काला दिख रहा है, इसमें फिर मिट्टी देंगे, मिट्टी देंगे, उसके बाद वो सूख जाएगा, फिर मिट्टी देंगे, भूसा मिट्टी, लाल मिट्टी, इससे पूरा एकदम ये पीतल का है। ये मोर बनाए हैं, तो ये बड़े बड़े लोग चाहते हैं इसमें शर्ट टांगने के लिए, फुल पैंट टांगने के लिए, इसको दीवार में चिपका देंगे, सुंदर भी दिखेगा, शर्ट फुल पैंट भी टांग देंगे। ये सब पीतल का बनाते हैं। और ये है नटराज, यही वजह है कि कई सरकारी योजनाएं इन तक पहुंच नहीं पाती। असली हैंडीक्राफ्ट्स और इसके बनाने वाले लोगों को देखिए किन आर्थिक भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ता है, कितनी कठिनाई से जीते हैं। और ये बना चीजों को एक एक जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, और तब ये चीजें जो कल्पना में होती है, सपनों में होती हैं, उसे बनाया जाता है। काफी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं, मछली है, हाथी है, उड़ने वाला हाथी है। कल्पना की उड़ान कितनी खूबसूरत है कि एक वक्त आएगा जब हम उड़ सकेंगे और हाथी को भी उड़ते। जोहार नमस्कार। झारखंड बने 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है। इसके लिए आप तमाम झारखंडी जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को जोहार। दर्शकों, झारखंड बना था, झारखंड की जो झारखंडी जनता है, जो यहाँ के अस्थाई निवासी हैं, मूल निवासी हैं, जो यहाँ की आदिवासी समाज के, जो जनजातीय समाज के जो लोग हैं, उन्हें उनका हक अधिकार दिलाने के लिए
विकास के इस दौर में कहीं ना कहीं वो बेहद पिछड़ गए थे, उनका विकास नहीं हो पा रहा था। इसीलिए 25 साल पहले झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। बिहार से इस भूभाग को, दक्षिणी बिहार को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। यह दिन था 15 नवंबर 2000। इस दिन को हर साल झारखंड के स्थापना दिवस के नाम से मनाते हैं। अब झारखंड अलग हो चुका है, मगर क्या झारखंड की जनता को उनका हक अधिकार मिला? खुश तो बहुत है कि झारखंड राज्य बन गया, मगर वास्तविक स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, ये कैसे पता चलेगा? इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ता है झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत दूर नहीं। झारखंड की राजधानी रांची से जब हम बढ़ते हैं लातेहार जिला जाने के लिए, तो उसी में एक स्थान है जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। मिनी लंदन कहते हैं उसे, मिनी लंदन। जी हाँ, मैक्लुस्कीगंज ये क्षेत्र है, आप सभी को इस नाम को जानते होंगे। और इस क्षेत्र में निवास करते हैं जो लोग, पहले एंग्लो इंडियन के नाम से मशहूर था, मगर असली झारखंडी जनता का यह क्षेत्र है। यहाँ पर वो जनजातियां रहती हैं जो आज विलुप्ति के कगार पर है। जी हाँ, इंसान ही है, मगर विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि रोजगार नहीं है, आर्थिक स्थिति दयनीय है। क्यों है ऐसा? आइए इन्हीं सवालों की पड़ताल करते हुए आज हम पहुंच रहे हैं इसी मैक्लुस्कीगंज के किस जगह पर है, ये सारी जानकारी हम लेंगे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे। सबसे पहले हम आए हैं इस गांव के इस घर में, और यहाँ पर जो हैं हमारे यहाँ के जो झारखंडी भाई बंधु, उन्हें सबसे पहले हम अपनी तरफ से कहेंगे जोहार। जोहार। क्या जगह है ये? ये मैक्लुस्कीगंज, मलारटोला, रांची, झारखंड। अच्छा, मैक्लुस्कीगंज का ये मलार टोला है। कुछ बात करते हैं। आपको पता है झारखंड बने 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन यानी 25 साल झारखंड बनने के मनाए जा रहे हैं इस 15 नवंबर को। कैसा महसूस करते हैं? महसूस करते हैं हम लोग, ये मलार टोला जो है आदिम जनजाति है हम लोग, और हम लोग को ये गांव जो है मलार टोला लगभग लगता है कि 25 घर 30 घर है ना। और इसमें हम लोग जो है एकदम मलार जाति लुप्त होने का कगार में है हम लोग। सरकार जो है हम लोग को सुनते हैं कि बहुत फैसिलिटी है, बहुत कुछ गरीब को मिल रहा है, लेकिन हम लोग को जो है ये सूचना तो मिलता है, लेकिन ये हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए अबुआ आवाज सुने की मिलता है, तो उसमें भी यहाँ जो है कुछ लोग का फोटो वोटो किए और लिस्ट में नाम भी आया, लेकिन मिला नहीं हम लोग को। और हम लोग को मान के चलिए तो स्थिति एकदम रहन सहन, खान पान, रोजी रोजगार जैसे एकदम बहुत हम लोग गंभीर स्थिति में हैं। सरकार हम लोग को सही से एक नज़र देख नहीं पा रहा है, और देख भी रहा है तो ना जाने कैसे देख रहा है, जो कि हम लोग तक पहुंच नहीं पा रहा है। हम लोग तो रोजगार से भी हम लोग वंचित हैं, और क्या कहा जाए, बहुत सा स्थिति हम लोग का खराब है। रोड का स्थिति नहीं है, हम लोग का ये हॉस्पिटल जाने के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है। हम लोग को लाइन है, ये स्टेशन है, लाइन पार करके बच्चा लोग को पढ़ाने भेजते हैं, उसमें भी हम लोग को थोड़ा दिक्कत है। रही ही यहाँ 30 घर 35 घर का जो है हम लोग, ये मलार टोला जो है, इसमें एक आंगनबाड़ी का जरूरत था, वो भी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है और ना मिल रहा है। बच्चे लोग को हम लोग बहुत स्थिति खराब स्थिति में हम लोग बच्चा लोग को, जैसे बेटी को बेटा को हम लोग पढ़ाएं, बहुत घींच तीर करके 9 क्लास 10 क्लास तक ले गए। उसके बाद जो है हम लोग के पास बोल रहा है मास्टर प्रिंसिपल बोल रहा है कि जाति आवासीय लाओ, तो जाति आवासीय लाओ बोल रहा है, तो हम लोग के पास तो भाई जमीन नहीं है, खतियानी रहेगा तब ना हम लोग को जाति आवासीय बनेगा। तो वहाँ जब जा रहे हैं तो खतियानी मांग रहा है, खतियानी है नहीं हम लोग के पास, तो जाति आवास यदि नहीं बन रहा है तो उससे आगे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। पढ़ाने के लिए जो सरकार दे रहा है 20,000 10,000 रुपया सालाना मंथली, उसमें जो है जाति रहेगा तबे मिलेगा, जाति है नहीं। हम लोग पढ़ा नहीं पाए हैं, बच्चा लोग को मैट्रिक तक पढ़ाएं, बहुत
खींच तीर के, और उसके बाद जो है बैठ गया है। मैट्रिक तक पढ़ाए हैं, ना तो यहाँ हम लोग का रोजी रोजगार का कोई मिल पा रहा है, ना तो पढ़ाए हैं उन लोग को कुछ काम धंधा नहीं मिल पा रहा है। जैसे बहुत स्थिति खराब है हम लोग का, और सरकार जो है हम लोग को मदद नहीं मिल रहा है। और यहाँ तो 2025 से सुन रहे हैं, जब झारखंड बना है तो उस समय से यहाँ लग रहा है सुनने में कि गरीब को बहुत मदद हो रहा है, बहुत मदद हो रहा है। तो हम लोग तो मरने जा रहे हैं, लुप्त होने का कगार में है मलार जाति। हम लोग को ना कुछ नहीं मिल रहा है, ना जमीन, ना जगह, ना रोजी रोजगार, ना बाल बच्चा को पढ़ाना, शिक्षा देना, ये सब सारा चीज हम लोग को लुप्त होने जा रहा है, लुप्त होने का कगार में है। क्या कहा जाए। बेहद मार्मिक बात है आपकी सही में कि लुप्त होने के कगार पर हैं। जो कागज बनाने जाते हैं जाति आवासीय, तो वहां पर जमीन से पहचान की जाती है आजकल इंसानों की, और जमीन नहीं है, मतलब भूमिहीन है। जो मलार जनजाति के लोग भूमिहीन है सारे। हम मलार जाति हम लोग भूमिहीन हैं, जो कि जमीन हम लोग के पास नहीं है, खतियानी नहीं है, और खतियानी के वगैरह कुछ बन नहीं पा रहा है। बाल बच्चा को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, घर मकान नहीं मिल पा रहा है। बहुत तरह से स्थिति गंभीर है, जो कि लुप्त होने के कगार में है। अगर जानना चाहें कि ये जो मलार जनजाति के जो लोग हैं, तो इनकी कैसे अन्य आदिवासियों से इनकी अलग पहचान कैसे बनती है? क्या कुछ सभ्यता, क्या कुछ संस्कृति है, क्या कुछ वो बातें हैं जिससे हम लोग जान सकते हैं कि ये मलार जनजाति के लोग हैं? हाँ, मलार जनजाति जो है हम लोग आदि युग से हम लोग का जो है ये काम है हम लोग का। जैसे मान लीजिए हम लोग पहला करछुल, घुघुर, घाटी, ये सब बनाते, दूबधानी, यही सब, डिबरी। जैसे पहले तो लाइन बिजली नहीं था, तो हम ही लोग बनाते थे डिबरी, उसमें मिट्टी तेल लगा करके घर में दीप जलाते थे लोग, बहुत पूर्वज से। और हम लोग का अभी जो काम जो है हम लोग का, वो काम भी अभी नहीं हो पा रहा है। काहे कि हम लोग के पास पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं रहने के कारण हम लोग का जो है रोजी रोजगार भी लुप्त हो गया हम लोग का। अभी फिलहाल में जो नौजवान लोग जो थोड़ा मोड़ा 8-9 क्लास जो पढ़ा लिखा है, उन लोग चल जाते हैं। जैसे हम लोग का बिजनेस है, उसको बिजनेस भी लुप्त हो रहा है। जैसे ईटा लोड करने चल जाते हैं, ईटा लोड करते करते कोई टारगो चलाने सीख गया, कोई लेबर खटते खटते ईटा जोड़ाई सीख दिया। तो अभी रोजी रोजगार नहीं है, तो उसी में चल रहा है। काहे कि पूंजी नहीं है। हम लोग के पास तो कला है लेकिन पूंजी नहीं है। कला है लेकिन पूंजी नहीं है। और कुछ खास बातें मलार जनजाति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में कोई ऐसी बात जो अलग करती है अन्य जनजातियों से? हाँ, हम लोग जो है मलार जनजाति जो है, पूर्वज से हम लोग जो है कि मुर्गा, तीती, रसकल, ये सब जंगल का जिया जंतु हैं, वो सब हम लोग मारते थे, बिक्री करते थे रहन सहन में। और फिर हम लोग का गांव देहात में जो है पाई पहिला बनाते थे, तो दादा दादी लोग घूमते थे ले करके गांव गांव में। जैसे ये आज यहाँ है, तो कल टोरी पहुंच गए, उसका वो जंगल किनारे पेड़ पौधा रहेगा, उसमें हम लोग डेरा डाल के। जैसे घुमंतु जनजाति जिनको बोलते, कुछ उस प्रकार से। हाँ, घुमंतु जनजाति है, जो कि पेड़ के पास रह करके गांव में बेच, यही पहिला पाए पहिला, यही कुछ मुर्गा, तिती, रसकल, यही सब जंगल में फंसा करके हम लोग ये जीवन यापन करते थे पहले। और अभी भी हम लोग का वही थोड़ा मोड़ा चलता है, जो कि अब हम लोग स्थगित हो गए रह के एक जगह। जो कि पहले हम लोग का जो है आदिवासी आदिम जनजाति में हम लोग का गोदना भी चलता था। जो दादी लोग थे, तो गांव में टैटू कहता है आजकल। हाँ, जो टैटू, हाँ टैटू, जो कि गोदना गोदते थे गांव में। और वो गोदना जो था, ये गांव वाला लोग बोलते थे कि अगर गोदना ना हो, पैर में, हाथ में, छाती में गोदना अगर यदि ना हो, तो उन लोग खेत खरिहान भी नहीं घुसते थे। बेटी पुतों को शादी करके लाते थे तो नहीं घुसाते थे कि इसका पाँव में खुदा नहीं है कह करके। तो ये सब हम लोग का ये रोजी रोजगार था। वो गोदना से एक तरह से पवित्र मान लिया जाता था, ऐसा माना जाता था। हाँ, शुभ माना जाता था कि गोदना है तो आप खेत खरिहान आप घुस सकते थे। हाँ, जो चीजों का आपने जिक्र किया, जैसे पहला बनाना और कुछ कुछ बातें बताई, तो क्या वो हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए उपलब्ध हैं आपके पास? जरा दिखाएंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि जरा वो थोड़ा दिखाएं कि ये जो चीजें हैं जिन्हें कि इन्होंने बनाया है,
वो सारी की सारी चीजें, जैसे ये एक बहुत ही सुंदर सा है। ये किस चीज से बनाए हैं इसको? इसको हम लोग जो है ये मोम धुआं जो है, सेकुआ का जो धुआं होता है ना, वो धुआं मोम इसमें कड़वा तेल मिला करके इसको बनाए हैं और मिट्टी का सचा दिए हैं। ये मिट्टी का सचा में ऊपर में जितना नक्शा दे रहे हैं, ये नक्शा ये काला काला दिख रहा है, इसमें फिर मिट्टी देंगे, उसके बाद वो सूख जाएगा, फिर मिट्टी देंगे, भूसा मिट्टी, लाल मिट्टी, इससे पूरा एकदम इसको पैक कर देंगे। इसमें थोड़ा सा यहाँ ये इसका मुंह रहेगा, उसमें जो है इसको आग में लगा देंगे, पूरा जल कर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें जो है पीतल गला के और इसमें डालेंगे पीतल, तो ये ढांचा जो है जितना नक्शा वो सब बन करके निकल जाएगा। पहला है बाबू, शुरुआत कहाँ है? हाँ, पहला अच्छा, इसी का नाम पहला हो गया ना। बचपन में जो लोग बचपन में मूढ़ी खाए होंगे तो गांव में मूढ़ी बेचने के लिए आती थी, तो इसी पहला से, बल्कि बहुत सारी चीजों को नापा जाता था, दूध तक मिलता था इसी पहला से नाप के। एक पहला मतलब आधा लीटर या 1 लीटर। देखिए देख पा रहे हैं कि ये जो पहला है बहुत ही आजकल देखने में कम मिलता है, मगर आज से महज 20 साल पहले जब झारखंड नया नया बना था तो बहुत ज्यादा देखा जाता था। किस चीज का बना हुआ है ये? पीतल का है, ये पीतल का है, ये बना हुआ है। जैसे ये बन रहा है तो इसको आग में लगाएंगे और फिर ये जो निकल जाएगा ठीक इसी तरह निकलेगा, जो पीतल का हम लोग बनाए हैं। हाँ। और ये सारा चीज जो है, जो कच्चा सामग्री है, ये सारा कुछ आप लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये कच्चा सामग्री जो है, ये पीतल हम लोग ठठेरा से टूटा फूटा जो मिलता है उससे खरीदते हैं, और ये मोम धुआं जो है ना, कड़वा तेल राशन दुकान से खरीदते हैं, और धुआं जो है दुकान में ही मिलता है, हार्डवेयर दुकान में, और उसको लेते हैं। और मोम जो है हार्डवेयर दुकान में मिलता है। ये सारा चीज मिक्स करके हम लोग इसको पूरा गला करके और इसको अपना जो फूल जितना बिछना है, जितना भी इसमें देना है, सब बनाते हैं उसी से। अच्छा, वो बहन कुछ पकड़ी हुई है, बड़ा सुंदर सा आकृति, क्या है? कपड़ा टांगने का है लगता है, कुछ मोर बना हुआ ना। हाँ, ये इसको मोर बनाए हैं। ये पीतल का है। अच्छा, ये मोर बनाए हैं, तो ये बड़े बड़े लोग चाहते हैं इसमें शर्ट टांगने के लिए, फुल पैंट टांगने के लिए, इसको दीवार में चिपका देंगे, सुंदर भी दिखेगा, शर्ट फुल पैंट भी टांग देंगे। ये सब पीतल का बनाते हैं। और ये है नटराज। अच्छा, नटराज हाँ, भगवान की मूर्ति है। हाँ, भगवान का मूर्ति है। बात है असली हैंडीक्राफ्ट्स, और इसके बनाने वाले लोगों को देखिए किन आर्थिक भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ता है, कितनी कठिनाई से जीते हैं और ये बनाते हैं, और उसके बाद जब ये बेचते हैं तो लोग इसके दाम की जो है सो वो मोलाई करना कह सकते हैं झारखंडी भाषा में, या वो तोल मोल करना करते हैं। मगर उस मेहनत को देखिए, किस मेहनत से, किस कठिनाई से चीजों को एक एक जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, और तब ये चीजें जो कल्पना में होती है, सपनों में होती हैं, उसे बनाया जाता है। काफी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं, मछली है, हाथी है, उड़ने वाला हाथी है। कल्पना की उड़ान कितनी खूबसूरत है कि एक वक्त आएगा जब हम उड़ सकेंगे, और हाथी को भी उड़ते हुए दिखाया गया है। काफी सारा कुछ है। पहले महिलाएं पहनती थी गले में क्या कहते थे इसे, हंसली। हाँ, ये जो आदिवासी लोग पहनते थे गहना, ये हंसली है। चीज का बना हुआ? ये हंसली है एल्युमिनियम का। और ये जो है, ये जो पहले आदि युग में जो शादी विवाह होता था, तो ये सहनई आवाज देता था। ये सहनई, हाँ, अभी तो नहीं, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ, इसमें सहनई जो है बहुत जरूरी शादी में। ये किस तरह से इसे पहना जाता था, एल्युमिनियम का है, मगर पहनने के बाद हाँ, क्या खूबसूरती दिखती है। ये खूबसूरती आपको झारखंड में ही नजर आएगी। हाँ, ये झारखंड की असली जनजातीय सभ्यता, असली जनजातीय संस्कृति की बेहद खूबसूरत झलक दर्शकों जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और ये सारी चीजें जो है किसी फैक्ट्री में नहीं बनती थी, ये सारी चीजें बनती थी हमारे जनजातीय समाज के लोगों के घरों में। गांव में रहने वाले, जंगल पर आश्रित, पेड़ पौधों पर आश्रित जो लोग हैं, वो
छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके बनाते थे इसे, और फिर जब इन्हें बेचने के लिए जाते हैं तो कहाँ बेचते हैं और क्या इसका मूल्य मिल पाता है? इसका मूल्य जो है अभी जो बनाए हैं इसका मूल्य तो मिलना मुश्किल है, लेकिन किसी तरह जीवन यापन करने के लिए ये जो अभी फिलहाल में कुछ यहाँ जो मकलेसीगंज में कुछ दूर दराज से देश विदेश से लोग मेहमान आते हैं यहाँ पर, तो ये सब सामान जो है बहुत कम में बिक जाता है, लेकिन वही जो है खाने पीने भर हो जाता है। और यदि इसको हम, ना तो मेरा ये मार्केट है और ना कोई ये मोटा कोई उठा नहीं सकता है, और ना हम वैसा देख भी नहीं पाए हैं। मार्केटिंग अगर उठाने वाला अगर रहता तो मेरा ये बिजनेस में मेरा 2 पैसा आता, लेकिन वो भी नहीं है। इसमें जो आते हैं मर मेहमान लोग वही लोग खरीदते हैं तो जीवन यापन चलता है, और नहीं तो ये जो है अभी जितना जो बनाए हैं इसको गांव में कोई लेने वाला नहीं है। काहे कि गांव में मिट्टी का घर है, गरीब गुरबा लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, आदिम जनजाति रहते हैं, उन लोग को कोई इस सब सामान से कोई मतलब नहीं रखते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत बनाते हैं। तो वही मर मेहमान लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत बिक जाता है, उसी से जीवन यापन होता है। सरकार से आप कुछ मांग करना चाहें, सरकार से कुछ कहना चाहें अपने मलार जनजाति के समस्त जनता की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो सरकार से बहुत कहना चाहते हैं अपना दिल का बात, लेकिन रही बात किसको सुनाए, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई सुनने वाला है तो आप स्वार्थी का दुनिया है, सुनेंगे सारा चीज, और वो जो है अपना कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। हम लोग का फायदा तो निकलता नहीं है, तो हम लोग का रोजगार आगे बढ़ेगा कहाँ से? अच्छा, सरकार को सुनते हैं कि नहीं ऐसा बिजनेस मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, ये लौंग में ऐसा मिल रहा है। लौंग भी लेने जाते हैं तो खतियानी की जरूरत पड़ता है, जाति आवासी का जरूरत पड़ता है, कहाँ से लाएंगे? इसलिए ले नहीं पाते हैं। और अलाल दलाल लोग को अगर बताते हैं कि हम ऐसा ऐसा रोजगार करते हैं, हाथ में मेरा कला है, तो उन लोग एकदम सस्ता में मांगते हैं कि इतना में पड़ेगा, उतना में, तो उतना में पड़ता ही नहीं है, तो देंगे कहाँ से? यही तो है हम लोग का दिक्कत परेशानी। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को रोजगार दीजिए, तो सरकार से तो हम लोग मिल ही नहीं पाएंगे, कहाँ पे मिल पाएंगे? और जिसको सुना रहा है वो अपना पॉकेट गरम कर रहा है, अपना वो अब स्वार्थी का दुनिया है जो कि अपना कमाएंगे हम, उस स्थिति में लग जाता है। तो फिर हम लोग सरकार से हम लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, और ना सरकार से हम लोग ले पाते हैं। यही तो दिक्कत है, परेशानी है। नहीं तो सरकार से हम लोग चाहते हैं कि इतना विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है, लेकिन विकास तो हम लोग का नजर में देख नहीं पाते हैं। जो कि हम लोग को मिले तब तो, हम लोग गरीब तो जहाँ है वहीं पे पड़ा हुआ है, हम लोग को कुछ तो मिल नहीं रहा है। मिलेगा कैसे पता ही नहीं चलता है, यही तो दिक्कत परेशानी है। धन्यवाद। बेहद मार्मिक स्थिति है दर्शकों। ये एक ऐसी जनजाति जिसका हमारे दर्शक वर्ग में से अधिकांश ने नाम तक नहीं सुना होगा। मलार जनजाति विलुप्ति के कगार पर है। सुध बुध लेने की कोशिश तो तब की जाएगी जब अपने एयर कंडीशन रूमों से निकलेंगे, इस शहर के आधुनिक जो सभ्यता की दौड़ है उससे बाहर निकलेंगे। ये घर में बैठ के टीवी देखना, वेब सीरीज देखना ओटीटी पे, और लेटेस्ट आईफोन कौन सा है, कौन सा नया सॉफ्टवेयर आ गया, क्या टेक्नोलॉजी आ गई, एआई के फीचर्स क्या हैं, इससे परे हट करके एक बार देखिए जरा, हम इंसान हैं। और सबसे पहले इंसान होने के नाते हमारे आसपास जो इंसान है वो किन हालातों में जी रहे हैं। मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, मगर मेरे आसपास जो लोग हैं क्या वो भूख से दम तोड़ रहे हैं? अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं मेरा उनके प्रति एक अपराध है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और इस भावना को अगर हम अपने अंदर जगा पाते हैं तभी हम इंसान कहे जाने के काबिल हैं। मलार जनजाति के लोग भूमिहीन हैं। आज नियोजन नीति को खतियान से बनाने की जरूरत की बातें होती हैं, मगर यही नियोजन नीति अगर बनाई जाएगी खतियान पे आधारित तो मलार जनजाति तो कुछ भी नहीं पा सकेंगे। मैं उस नियोजन नीति और खतियान आधारित बातों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर मैं ये एक सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ कागज से अगर पहचानेंगे लोगों को तो ऐसे कई हजार लोग छूट जाएंगे। ये भी झारखंड में है, हजारों लाखों सालों से हैं,
और ये भी हमारी तरह इंसान है, ये भी झारखंडी है। इन्होंने भी सपना देखा था कि झारखंड अलग राज्य बनेगा तो झारखंड की जनता होने के नाते इन्हें विकसित होने का मौका मिलेगा, इन्हें भी इनका हक अधिकार मिलेगा। ये भी आज के आधुनिक समाज के जो सभ्य और सुसंपन्न लोग हैं उनसे नजरें मिला करके उनकी बराबरी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो पाएंगे। मगर ये सपना आज 25 साल बीत जाने के बाद भी एक सपना ही है। और अब तो ऐसा इन्हें महसूस होने लगा है, जो आपने बातों में सुना होगा, कि किससे कहें, सुनने वाला नहीं है। सरकार में बैठे लोगों से अगर मिलने जाएं तो बीच में एक तंत्र होता है जिससे गुजर के उससे मिल पाने के लिए पैरवी की जरूरत होती है, पहचान और पहुंच की जरूरत होती है। इन गरीबों के लिए मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी जाते हैं, एकाध तस्वीरों में आ जाते हैं, समाचार पत्र में छप जाएंगे, मगर स्थिति नहीं सुधरती है। कैसे सुधरेगी इनकी स्थिति, ये सवाल आपको और हमें मिलकर सुलझाना है। कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, इस विलुप्ति के कगार पर खड़े मलार जनजाति के लोगों को कैसे बचाया जाए। और ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। अंत में मैं यहाँ पर इस पूरे इंटरव्यू सेशन को शांतिपूर्वक सुन रहे एक नव युवक से पूछना चाहूंगा कि आज आपका नाम क्या है? मेरा बलेश्वर मल्हार नाम है। बलेश्वर जी, आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? नहीं सर, हमको पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग बहुत गरीबी स्थिति में थे। पहले से हम लोग घर दुरा नहीं था, अब थोड़ा बहुत यही जगह जमीन मिला है, वहीं घर बना कर और यही काम कर रहे हैं। तो कहाँ कुछ रहेगा, फिर पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुआ, तो यही बैठे हैं। कभी कुछ बनने का सपना देखे? बहुत देखे हैं तो पर कहाँ बन पा रहे हैं सपना। सपना तो बहुत देखे हैं। महिलाएं हैं उनके, सबसे पहले आपको जोहार। क्या नाम हुआ आपका और कैसा लग रहा है? 25 साल हो गए झारखंड बने हुए, कितना खुश हैं आप? नहीं, खुश तो बहुत नहीं है, क्या करे, लेकिन हम लोग का बिजनेस नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे। हम लोग बिजनेस चलता तो हम लोग को खुश रहते। गोदना भी लुप्त हो गया, मेरा सामान भी लुप्त हो गया, घर दुरा भी उतना अच्छा से नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा है ना, हाँ आजकल टैटू कह के कुछ हाँ हाँ यही सब है। हाँ, कुछ लोग जो है ये वाला हम ही लोग देते हैं, तो क्या करें। काफी सारे कारीगर से बनवाते हैं, मगर ये असली टैटू आप लोग बनाने। हाँ हाँ, ये वाला हम लोग का असली बनाते, लेकिन नहीं हो रहा है बेटा। तो हम लोग का रोजगार नहीं चल रहा है, उस चलते हम लोग का थोड़ा मन मुरझा गया। क्या कर सकते हैं, रोजगार हम लोग उतना नहीं चल रहा है ना। आजकल मशीन और टैटू से, मशीन से लोग जो है सो बनाते हैं, बैटरी वाले उपकरण है, बिजली उससे बनाते हैं। तो उसमें आप लोगों से टैटू अब लोग नहीं बनवाने लगे? बना रहे हैं बेटा, तो क्या करें। उसी चलते हम लोग का रोजगार थोड़ा कम हो गया, उस चलते मुरझा गया। और हम लोग का बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, उस चलते ना मेरा घर है अच्छा, मेरा दूरा है अच्छा, मेरा जमीन जगह, बाल बच्चा किसी तरह हाजरी फाजरी करके और हम लोग बाल बच्चा पोस रहे हैं। क्या करें। हाँ, घर मिलेगा बोला, लेकिन हम विधवा हाँ। हम सबसे पहले मेरा डलाया अबुआ बोल के 3-4 बार फोटो उटो सब करके ले गया, लेकिन अभी तक मेरा अबुआ आवास नहीं मिला है। यहाँ पर मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो मिल पाता है? अब बेटी का तो नहीं मिलता है दीदी, पूछ में 18 साल हो तो हम कैसे का करबो, ओके बनवाबो कहती हो। तो 18 साल नहीं रह सकर बातें नहीं।